प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न। प्रोसेस वही, क्लासरूम टीचिंग। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। आवेशित कणों की एक धारा बिना विचलित हुए 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र ब्रैकेट में जो एक दूसरे के लंबवत कार्यरत हैं ब्रैकेट क्लोज्ड में गतिमान है। यदि विद्युत क्षेत्र का परिमाण 1000 वोल्ट प्रति मीटर है, तब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 कितना कह रहा है? आवेशित कणों की एक धारा बिना विचलित हुए कितने वेग से? 500 मीटर प्रति सेकंड। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र कैसे लग रहे हैं? लंबवत लग रहे हैं। प्लस ये माइनस, विद्युत क्षेत्र ऐसे काम कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस वाला काम कर रहा है। ये कणों की धारा बिना विचलित हुए जा रही है। तो कितनी है? चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना है? 1000 वोल्ट प्रति मीटर। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा? QE। चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा? QVB साइन 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है। बिना विक्षेपित हुए जा रहा है। FE इज इक्वल टू FM, QE इज इक्वल टू QVB। तो B का मान कितना हो जाएगा? E अपॉन V। E कितना है? 1000। ये कितना है? 500। कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 टेस्ला। तो B का मान कितना आ जाएगा? टेस्ला। प्रश्न नंबर 2। अनंत लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा अनंत लंबे तार में 28 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। एक अनंत लंबाई का तार है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसमें? 28 एम्पियर की धारा। इससे कितनी दूरी पर? 80 सेंटीमीटर।
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो हमारे पास R कितना है? 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 गुणा 10 की घात -2 मीटर। B का फार्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, अनंत लंबाई के लिए यही सूत्र होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हुई? 4 पाई गुणा 10 की घात -7, I कितना है? 28, 2 पाई 80 गुणा 10 की घात -2, 2 40, 10, 7, तो कितना आ गया ये आंसर? 7 गुणा 10 की घात -7 +1, ये मल्टीप्लाई जाएगा, -1 जाके +1 हो जाएगा। 7 गुणा 10 की घात -6 टेस्ला। तो दो न्यूमेरिकल थे, साधारण तरीके से थे, साधारण न्यूमेरिकल थे, साधारण तरीके से सॉल्व हो गए। बच्चों मैं हर बार जब भी बोर्ड को साफ करता हूं तो मैं आपको गाइडलाइन देता हूं, बच्चों पूरी मेहनत कीजिए। पेपर अभी पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, तो अगर अब हम ढीले पड़ गए तो हमारी जो पिछली मेहनत है वो भी बेकार चली जाएगी। इसलिए लगातार टच में रहिए, अपने सिलेबस को स्टडी कीजिए, सारे सब्जेक्टों को। मैं नहीं कहता कि फिजिक्स ही पढ़नी है, हर चीज अपने समयानुसार पढ़नी है। थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक समान वृत्तीय चालक के किन्हीं दो बिंदुओं ए व बी को एक सेल से जोड़ा गया है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। सिद्ध कीजिए कि केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। हमारे पास क्या है? एक वृत्तीय चालक है, ये वृत्तीय चालक है। इसको किससे जोड़ा गया है? एक तार से जोड़ा गया है, ठीक है, ए बी, दो बिंदुओं को, इसके दो बिंदुओं को सेल से जोड़ दिया, ये दो बिंदु मान लिए हमने। अब I धारा जा रही थी तो बढ़ गई, यहां पे I1 धारा चली गई और यहां पे I2 धारा चली गई। ये C भाग हो गया और ये D भाग हो गया। ये केंद्र बिंदु क्या है? O। अब इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा? देखो, ये पहला तार हो गया और ये कौन सा हो गया? दूसरा तार। पहले तार के कारण कौन सा? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पे संबंधी, मैक्सवेल का पे संबंधी नियम। ये राइट साइड में क्रॉस होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है? डॉट होता है। ये इसके लेफ्ट साइड में आ रही है तो पहले के कारण डॉट होगी, इसके राइट साइड में आ रही है दूसरे कारण क्या होगी? क्रॉस होगी। हमने एसीबी लंबाई कितनी ली? हमने एसीबी लंबाई ली L1 और एडीबी लंबाई कितनी ली? L2। ठीक। अब आप एक देखेंगे एसीबी, ये दो धारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो रही है, विभाजित हो रही है। एसीबी और एडीबी समांतर क्रम में है। एसीबी व एडीबी समांतर क्रम में है। जब एक समांतर क्रम में हो तो वीएसीबी किसके बराबर हो जाएगा? वीएडीबी। वीएसीबी क्या होगा? I1
R1, ये कितना हो जाएगा I2 R2 I1। R1 की वैल्यू क्या होगी, रो L1 अपॉन ए, I2 रो L2 अपॉन ए, सब कट जाएगा। I1 L1 किसके बराबर आ जाएगा, I2 L2 के पहली इक्वेशन। अब बायो-सैवर्ट के नियम से भाग ACB के कारण चुंबकीय क्षेत्र O पर dV1 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 L1 साइन 90 डिग्री अपॉन रेडियस कितनी लगेगी, R²। dV2 कितना हो जाएगा, ADB भाग द्वारा dV2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 L2 साइन 90 डिग्री अपॉन R²। अब बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र B dV1 माइनस dV2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 L1 अपॉन R² माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2 L2 अपॉन R², तो क्या आ गया, 4 पाई R² I1 L1 माइनस I2 L2, ये दोनों बराबर हैं। समीकरण 1 से देखिए I1 L1 I2 L2 के बराबर है, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब इन दोनों भागों के कारण समान चुंबकीय क्षेत्र बिंदु O पर उत्पन्न होगा। एक दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको इस तरह की वीडियो, न्यूमेरिकल की वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। बेटे मैं ये देख रहा था बहुत सारे बच्चों ने वीडियो तो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपको इसी तरह जो अभी कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बची है, न्यूमेरिकल वीडियो, बाकी तो सब कंप्लीट है, हमारा थ्योरी कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट है, प्रैक्टिकल्स कंप्लीट है, तो न्यूमेरिकल्स थोड़े से बचे हैं, वो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल है जो हम कराएंगे, आप इसे स्टिल पॉज करके भी नोट कर सकते हैं।